हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और ये आपके सारे सब्जेक्ट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहला पेपर है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका डिफाइन परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता को आपको डिफाइन करना है। एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन मोनोपोली। मोनोपोली क्या है, इसको आपको डिफाइन करना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका डिफाइन मैनेजरियल इकोनॉमिक, डिस्कस इट्स नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन को डिफाइन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका वाई देयर इज़ नीड फॉर डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग की नीड क्यों होती है, ये आपको बताना है। सिक्स क्वेश्चन है हाउ इज प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली डिफरेंट फ्रॉम दैट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। कैसे जो आउटपुट डिटर्मिनेशन होता है मोनोपोली के अंदर वो डिफरेंट है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। ओके, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्वेश्चन का रिवीजन आप कर सकते हैं अच्छे से। ओके, नेक्स्ट पेपर है आपका बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एक्सप्लेन करना है और इसके बिजनेस एथिक्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं ये आपको एक्सप्लेन करना है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस की यानी कि एक व्यवसाय की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होता है, ये आपको बताना है। ओके, इसी में क्वेश्चन बढ़ा दिया है हाउ इट कैन बी अचीव्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज। और जो बिजनेस एंटरप्राइज होते हैं वो इसको कैसे अचीव करते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट इज बिजनेस एथिक्स। व्यवसायिक नैतिकता क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन सेबी गाइडलाइन फॉर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एक अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए सेबी के क्या गाइडलाइंस है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द रोल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या रोल होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका हाउ बिजनेस एथिक्स बी एन इम्पॉर्टेंट टूल इन बिल्डिंग बिजनेस रेपुटेशन। कैसे बिजनेस एथिक्स जो है यानी कि व्यवसायिक नैतिकता जो है वो इम्पॉर्टेंट टूल के रूप में काम करती है बिजनेस के रेपुटेशन को बनाने में। ओके, ये आपको बताना है। ओके, थर्ड पेपर है आपका स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है, थर्ड पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च प्रॉब्लम एंड हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम यानी कि सोच समस्या से आप क्या समझते हैं और कैसे आप रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका व्हाट इज रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है आपका व्हाट इज कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। डेटा कंसिस्टेंसी क्या होता है, ये आपको बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका डिस्क्राइब हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होता है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि हाइपोथेसिस क्या होता है, ये ब्रीफ में आपको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका व्हाट आर द ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल डेटा इन स्टैटिक्स। ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या होते हैं स्टैटिक्स में, ये आपको बताना है। लास्ट पेपर है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पहला क्वेश्चन है आपका डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपको डिफाइन करना है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका मेंशन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर।
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं ये आपको एक्सप्लेन करना है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से आप क्या समझते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द बेसिक लेवल ऑफ एनालिसिस इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इमोशन एंड मूड्स। इमोशंस क्या है यानी कि भाव क्या है और मूड क्या है, इन दोनों के बीच आपको डिफरेंट बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द वेरियस फैक्टर दैट अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे फैक्टर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, ऐसे वेरियस फैक्टर को आपको डिस्कस करना है। ओके, तो आई होप आपने सारे क्वेश्चन देख लिए, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख लीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।